नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और मैं मिश्रा सर हाजिर हुआ हूँ फिर एक नए जोश और उत्साह के साथ अब आपके साथ। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन आर्मी और उसको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। जी हाँ, आज का वीडियो उनको डेडिकेटेड है जो हमारे देश की रखवाली करते हैं पूरे दिलों और जान से। जी हाँ, वो ये नहीं देखते कि दिन है या रात, वो ये नहीं देखते कि हमारी धरती है या आपकी, वो ये भी नहीं देखते आज कौन सा त्यौहार है या कौन सा आज मुहूर्त है। बस वो एक मन और चाह से अपने देश की रक्षा करते हैं। आज उन्हीं के लिए ये वीडियो है और उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए जो भी एस्पिरेंट्स मेहनत करते हैं, चाहे वो एनडीए के लिए है, सीडीएस के लिए हो या एफकेट के लिए भी हो या सोल्जर भर्ती के लिए हो, ये आज टॉपिक उन सारे चीज़ों को डिस्कस करेगा डिटेल में जो कि उन एग्ज़ाम्स में आती हैं। जी हाँ, ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में डील होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, इंडियन आर्मी बहुत बड़ी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है उसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1895 को। जी हाँ, 1895 में हमारा ये इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जो इसके कमांडर इन चीफ हैं वो हमेशा प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि प्रेजेंट में है रामनाथ कोविंद जी। इसका जो साइज़ है वो 1 मिलियन है जो एक्टिव पर्सनल्स हैं और 960,000 जो है वो रिजर्व पर्सनल्स हैं और 245 मैन्ड एयरक्राफ्ट हमारे पास है। ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था। दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो सेकंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड में है विथ ओवर 1.2 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स, जो मैंने आपको बताया था, विथ नियरली 1 मिलियन रिजर्व ट्रूप। ये हमारे रिजर्व में रखा हुआ है 1 मिलियन और 1.2 है जो एक्टिव में है। जी हाँ, द इंडियन आर्मी इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट। अगर मैं पूरे आपको हमारे देश में जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं सबको कंबाइन कर दूँ तो उसका 80% जो है वो इंडियन आर्मी कवर करती है। तो सोच लीजिए कितने ज़्यादा इसके स्ट्रेंथ है, इतनी ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं इंडियन आर्मी की। तो ये हमारा कुछ जो इंडियन आर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है। पहले चाइना आता है, फिर हमारा इंडियन आर्मी आता है। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिए। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, इतने सारे आर्मी को मेंबर्स को जो भी हैं सोल्जर्स हैं, हम इनको मैनेज कैसे करते हैं, तो उसका कुछ क्राइटेरिया है। दोस्तों, ये है फ्लो चार्ट। पहले हमारा आता है हेडक्वार्टर्स, फिर आता है कमांड, फिर आता है क्रॉप, फिर आता है डिवीज़न, फिर ब्रिगेड, फिर बटालियन, फिर कंपनी, फिर प्लाटून, फिर सेक्शन। जी हाँ, ये एक सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो छोटे से स्टार्ट होता है। सेक्शन की जो क्वांटिटीज़ होती हैं, जो इसके अंदर नंबर ऑफ़ सोल्जर्स होते हैं या जो उनका हेड होता है वो उसका जो नंबर है वो कम होता है। ऐसे ऐसे ही धीरे धीरे ये डिक्रीज हो जाता है और इनके ऊपर एक डिवीज़न मतलब एक हेड पोजीशन आ जाता है। ये ऐसे मैनेज होते हैं। तो मैं आपको इसको बताऊँगा, तो चलिए हम इससे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप इसको साथ में समझते रहिएगा। क्यों? क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो आर्मी हेडक्वार्टर है, आर्मी हेडक्वार्टर जो होता है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मैनेज करता है। उसके पास 4 स्टार वो जनरल होता है, 4 स्टार लगे होते हैं और वो जनरल होता है। ठीक है, आर्मी हेडक्वार्टर में होता है जो कि न्यू दिल्ली में। अब मैं बात करूंगा आर्मी कमांड की। दोस्तों, स्ट्रक्चरली आपने भी देखा था जो इंडियन आर्मी है वो 7 ऑपरेशनल कमांड्स में डिवाइड होती है, जो कि मैं आपको फर्दर बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं अभी कि जो कमांड है वो कुछ एरिया स्पेसिफिक है। मतलब कुछ होंगी जो ट्रेनिंग कमांड होगी, कुछ होंगी जो कि एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही हैं। ठीक है, तो मैं आपसे वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आप ये फ्लो चार्ट को डिस्कस कीजिए मेरे साथ और समझिए ये है क्या। ये नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉप्स। दोस्तों, जो कमांड होता है, कमांड में जनरली कंसिस्ट होती हैं 2 या 3 क्रॉप होती हैं, 2 या 3 से ज़्यादा। ठीक है, टोटल हमारे पास 13 क्रॉप हैं। ईच वन इज़ कमांडेड बाय अ जनरल ऑफिसर कमांडिंग, जिसको हम कहते हैं जीओसी। ठीक है, जीओसी कहते हैं और जनरली वो कमांडर ही कहलाता है, लेकिन इसका जो हम स्ट्रक्चरली नाम देंगे तो बोलेंगे एक जीओसी है। एक क्रॉप का जो हेड होता है वो जीओसी कहलाता है। ठीक है, विच होल्ड द रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल का होता है और एक क्रॉप में 3 या 4 डिवीज़न आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए और इसको समझिए। ठीक है, जीओसी एक क्रॉप को का इंचार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारे पास आता है डिवीज़न।
अ डिवीज़न इज़ हेडेड बाय अ जनरल ऑफिसर, ये भी जीओसी ही रैंक करता है, लेकिन इसकी जो रैंक होती है वो होती है मेजर जनरल। जी हाँ, ऑफिसर इज़ also called as a division commander and is having a 2-star military rank। सी 2 स्टार रैंक होती है। और लेकिन एक जो डिवीज़न होता है उसमें 3 या 4 ब्रिगेड आती हैं, और हमारे पास प्रेजेंट में 37 डिवीजन्स हैं, और दे इंक्लूड रैपिड दैट इज़ रीऑर्गेनाइज्ड आर्मी प्लेन इन्फेंट्री डिवीज़न इसमें होती है, एक्शन डिवीज़न, इन्फेंट्री डिवीज़न, माउंटेन डिवीज़न, आर्म डिवीज़न एंड आर्टिलरी डिवीज़न, ये सारे डिवीज़न हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो आता है वो ब्रिगेड। जी हाँ, ब्रिगेड कॉम्प्रोमाइज 3 बटालियन, एक ब्रिगेड में 3 बटालियन होती हैं, सपोर्टेड एलिमेंट भी होते हैं। ब्रिगेड इज कमांडेड बाय अ ब्रिगेड कमांडर, जैसे नाम है वैसे वो उसका भी वो है, ब्रिगेड कमांडर से इसका नाम होता है, हु इज़ कॉल्ड एज अ ब्रिगेडियर। ठीक है, ब्रिगेड कमांडर बोलिए या ब्रिगेडियर बोलिए उसको। ठीक है, इन आर्मी ब्रिगेडियर इज़ अ 1-स्टार मिलिट्री रैंक ऑफिसर, इसके पास 1 स्टार होता है सिंगल, और वो मतलब ब्रिगेडियर कहलाता है। अगर हम रेगुलर ब्रिगेड्स की बात करें तो इंडिया कैन हैव अदर इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स सच एज आर्मर्ड ब्रिगेडियर, आर्टिलरी ब्रिगेड्स, इन्फेंट्री ब्रिगेड्स, पैराशूट ब्रिगेड्स, एयर डिफेंस ब्रिगेड्स और इंजीनियर ब्रिगेड्स, ये सारी ब्रिगेड्स हैं। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं, बस आप ऊपर ऊपर से देखिए, लेकिन आप समझते रहिए साथ साथ में। दोस्तों ये देख लीजिए, हमारे पास 7 कमांड्स, ये ईस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, नॉर्थर्न, साउथ वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और ट्रेनिंग कमांड। अब इसमें मैंने बता रखा है कि आपको कितने डिवीज़न हैं, कितने क्रॉप्स हैं और कितने ब्रिगेड्स हैं, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारे पास बटालियन। अब बटालियन इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रेजिमेंट। दोस्तों अधिकतर लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है बटालियन में और रेजिमेंट में, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया सिंगल लाइन में कि बटालियन को ही रेजिमेंट कहते हैं। इट इज़ कमांडेड बाय कमांडिंग ऑफिसर, सीओ जिसको कहते हैं। एक बटालियन का हेड कौन होता है? कमांडिंग ऑफिसर होता है, हु इज़ अ कर्नल रैंक का होता है। टिपिकली बटालियन या रेजिमेंट जो होता है उसमें 3 प्लाटून्स होते हैं। ठीक है, बटालियन इज़ अ इन्फेंट्री मेन फाइटिंग यूनिट, इन्फेंट्री जिसमें होती है, और ये मेन फाइटिंग यूनिट होते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सब लोग बहुत कन्फ्यूज़न में होते हो अधिकतर कि बटालियन और रेजिमेंट में क्या होता है, हम किसको बटालियन कहेंगे किसको रेजिमेंट कहेंगे, तो आप यहाँ से इसको क्लियर करिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है राइफल कंपनी। जी हाँ, नेक्स्ट के बाद आता है राइफल कंपनी। राइफल कंपनी में क्या होता है, इसको कंट्रोल या कमांड किया जाता है कंपनी कमांडर के द्वारा, हु इज़ द लेफ्टिनेंट और द मेजर रैंक। राइफल कंपनी जो होती है वो कंप्रोमाइज होती है 3 प्लेटून से एंड हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 120 पर्सनल। इसमें 120 पर्सनल होते हैं, मतलब सोल्जर होते हैं इसमें, और इसको एक लेफ्टिनेंट या मेजर रैंक का एक अधिकारी इसको कमांड करता है। ठीक है, ये इसको राइफल कंपनी कहते हैं। आप ध्यान से देखते रहिए और त्रिशांत एकेडमी को आप फॉलो करते रहिए दोस्तों। मैं आपको रेगुलर कह रहा हूँ कि अगर आप त्रिशांत एकेडमी को फॉलो करेंगे तो आपको हर रोज़ अपडेटेड वीडियोस मिलेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिश्रा सर का वादा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लेटून। जी हाँ, प्लेटून क्या होता है? कमांडेड बाय द प्लेटून कमांडर, ये तो नाम से ही है। हु इज़ द जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, जेसीओ। जेसी होता है, ये भी ऑफिसर है, ये जूनियर कमीशन ऑफिसर है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सीनियर कमीशन ऑफिसर थे। ठीक है, और एक प्लाटून में 32 सोल्जर्स होते हैं, मतलब एक जेसीओ जो होता है वो 32 सोल्जर्स को ही कंट्रोल करता है। फिर प्लाटून को कंट्रोल करने वाला होता है अलग। ठीक है, लेकिन प्लाटून में इतना होता है उसको जेसीओ कंट्रोल करता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखते, मतलब आप देख रहे हैं धीरे धीरे क्वांटिटी कम होती जा रही है और रैंक भी धीरे धीरे कम होती जा रही है दोस्तों। फिर आता है सेक्शन। एक सेक्शन में, ये सेक्शन जो होता है वो स्मॉल यूनिट का होता है, इसमें केवल 10 लोग होते हैं, 10 सोल्जर्स होते हैं। इस सेक्शन को कमांड करता है नॉन कमीशन ऑफिसर, इसकी कोई कमीशन नहीं होती, इसको कहते हैं हवलदार या सर्जेंट। जैसे हवलदार होता है ना, हवलदार मेजर, हवलदार STM, वो हवलदार मेजर इसको कहते हैं। वो चीज़, वो आदमी इसको कंट्रोल करते हैं सेक्शन को। ठीक है, और हवलदार के ऊपर जेसीओ होता है, अभी आप देखे थे प्लेटून में। तो ये सीक्वेंस है। ठीक है, धीरे धीरे क्वांटिटी कम हो गई दोस्तों। यहाँ तक था इंडियन आर्मी का फॉर्मेशन। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको सम एडमिनिस्ट्रेटिव क्रॉप्स। जी हाँ, इन आर्मी एविएशन क्रॉप, आर्मी मेडिकल क्रॉप, आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप, ये थी हमारी कुछ आर्मी से क्रॉप। अब आएगा क्रॉप ऑफ मिलिट्री पुलिस। जी हाँ, डिफेंस सिक्योरिटी क्रॉप, इंडियन आर्मी सर्विस क्रॉप, इंडियन मेडिकल सर्विसेज,
मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, इंडियन आर्मी क्रॉप ऑफ सिग्नल। जी हाँ, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आती हैं। ठीक है, ये भी अलग हैं, इनमें भी वही चीज़ होगी, लेकिन ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव क्रॉप्स में आती हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं और आपको मेरा ये वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो, और मैं आशा करता हूँ कि आपको लगा होगा, तो मैं इत्तेशांत एकेडमी की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जय हिंद लिखें और भारत माता की जय का नारा दें। और अगर आप कुछ चाहते हो कि ऐसे ही वीडियोज़, अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहें, तो आप लाल बटन का सब्सक्रिप्शन बटन ज़रूर प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि आपको हर रोज़ अपडेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। तो मैं आपका मिश्रा सर अब अलविदा लेता हूँ।